अगर आपको अपना माइंड कंट्रोल करना है तो मैं इस वीडियो में लास्ट में इसका फॉर्मूला बताऊंगा कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें। यह वीडियो पूरी देख कि हमारा माइंड कैसा होता है, कि हमारा माइंड ऐसा होता है कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को आकर्षण देता है। क्या नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को हमारा माइंड आकर्षण देता है और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे माइंड में जल्दी चली जाती है। क्या कोई नेगेटिव बात हमारे माइंड में जल्दी चली जाती है और हमें याद रह जाती है। और इसका हम उल्टा करें तो कोई पॉजिटिव बात हो तो हमें अपने माइंड में वो पॉजिटिव बात को उतरना, अपने बात को याद रखने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वह पॉजिटिव बात है और हमारा माइंड नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव बात याद रखने में टाइम लगेगा क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव हो गया है और हमने ही उसे नेगेटिव किया है और किया है, गलत देखकर, गलत सुनकर, गलत गलत कार्य कर किया, अपने माइंड को नेगेटिव किया है। और जिसने अपने माइंड को नेगेटिव कर रखा है, ये वीडियो तो खास देखना होगा। अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे करें, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। हम सारे के माइंड नेगेटिव होते हैं क्योंकि हम नेगेटिव वस्तु देखते हैं, नेगेटिव कार्य करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, इसलिए तो हमको नेगेटिव में से पॉजिटिव कैसे होना है, कंफर्टेबल जोन से अनकंफर्टेबल जोन में कैसे जाना। अगर हमारा माइंड कंफर्टेबल जोन में है तो हम नेगेटिव जोन में से निकल नहीं पाएंगे और नहीं पाएंगे। 100% की आपको गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को पसंद है वो कंफर्टेबल है। क्या अगर हमारे माइंड को जो भी वस्तु बहुत अच्छी लगती है तो हम अपने माइंड को कंफर्टेबल स्थिति में रखते हैं। हमें खेलना बहुत अच्छा लगता है, गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो वो हमारे माइंड उसे बहुत प्रिय है। क्या हमारे माइंड को गेम खेलना और बाहर खेलना बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी खींच ली है, हमें माइंड में वह बात उतारी है और हम कंफर्टेबल में रखते हैं। हमारे माइंड नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव चीज उसको बहुत गमेगी। क्या नेगेटिव चीज उसको बहुत पसंद आएंगी। तो वो नेगेटिव चीज से पॉजिटिव चीज कैसे करें, तो अपने माइंड को हमें अनकंफर्टेबल जोन में रखना है। क्या अनकंफर्टेबल जोन में अगर हमें खेलना पसंद है तो हमारे माइंड को भी पसंद होगा। अगर हमारे माइंड में पसंद है तो ही हमको पसंद है, याद रखना। अगर हमारे माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो ये माइंड हमें कंट्रोल करने लगेगा, ये बात याद रखना। तो हम अनकंफर्टेबल हमारे माइंड को कैसे रखें, तो कुछ नहीं करना है। आप जिस भी टाइम खेलने के लिए जाते होगे तभी अपने माइंड को कहते होगे चलो खेलने चलते हैं, तभी अपना माइंड कहता होगा कि चलो खेलने चलते हैं। तभी कुछ मत करना, सिर्फ पुस्तक लेके बैठ जाना और पुस्तक पढ़ने लगना। अपना माइंड कहेगा कि नहीं पढ़ना है, ये छोड़ दे, ये पसंद नहीं है, ये छोड़ दे, बट आपको छोड़ना नहीं है। हमको कई अलग अलग वस्तुएं याद आएंगी कि ये चीज बाकी है, बट नथिंग, उसमें ध्यान मत देना, सिर्फ पुस्तक पढ़ने में ही ध्यान देना। क्या वो किसी भी चीज में ध्यान मत देना है, किसी भी बात में ध्यान। हम जब पढ़ने के लिए बैठेंगे, बुक रीड करने के लिए बैठेंगे, तभी सारी अड़चन आन पड़ेंगी। क्या तभी पृथ्वी की सारी अड़चन हम पे आन पड़ेंगी क्योंकि हमने हमारा माइंड सारा कंफर्ट जोन में रखा है। हमारा माइंड सारा इतने दिन से कंफर्ट जोन में था और उसे पसंद था वही हम करते थे, और हम आज अपने माइंड को अनकंफर्टेबल जोन में रखते हैं, तो अपने माइंड को नहीं पसंद है, इसलिए हमको सारी अड़चन आती है। क्या हमको सारी इसलिए अड़चन आती है, अपने माइंड को नहीं पसंद है इसलिए सारी अड़चन आती है। समझ गए? इसका सीधा सा फॉर्मूला बताता हूँ। और जब आप खेलने के लिए उसी टाइम पर आपको 1 घंटा, 1 या आधा घंटा पुस्तक पढ़ने के लिए बैठ जाना है। आप जितने घंटे खेलने के लिए जाते हो वही टाइम पर इतने घंटे के लिए आप पुस्तक पढ़ना शुरू कर दो। 2 साल अगर कर लिया, 2 साल अगर आपने ये कर लिया
तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आ जाए क्या? आपको अब अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए आ जाएगा कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं, समझ गए? और अपना माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पढ़ाई की पुस्तक पढ़ो, नथिंग। इतनी मोटिवेशनल बुक से वहाँ पढ़ो ना, वहीं पढ़ सकते हो। मैं भी मोटिवेशनल बुक पढ़ता हूँ क्या? मैं भी मोटिवेशनल बुक पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो ना। आपका लॉस तो उसमें जाएगा नहीं, और 2 साल में आपकी हैबिट बन जाएंगी, और उल्टा आपकी 2 साल में हैबिट बन जाएंगी पुस्तक पढ़ने की। कोई अच्छी बात है, गलत बात तो नहीं है ना? ये अच्छी बात है ना यार, ये गलत बात तो नहीं है ना? ये सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़े को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि यार बच्चों नहीं, सारे सारे इस पूरे विश्व में जो भी व्यक्ति को सफल होना है और अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ये वीडियो को उसको पूरी देखना ही पड़ेगा। तो ही उसको माइंड को कैसे कंट्रोल करना है उसको समझ में आएगा। और अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता दिया। ऐसे ही नए नए फॉर्मूले जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके आपके आसपास जो भी व्यक्ति का नेगेटिव मन है उसको यह वीडियो शेयर जरूर करना और एक बार बताना जरूर। आज के बारे में क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्त। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर कर देना मेरे दोस्त।